पीछे रही है, जो बहन हमेशा इस घर की साइड हीरोइन बनी रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है ना शक्ति कि उसको उसका प्रिंस चार्मिंग कैसे मिल गया। इस घर में हमेशा हमेशा तेरे फर्स्ट आने की खुशियां मनाई जाती थी, हमेशा तेरे ट्रॉफीज की बातें करते थे, शक्ति शक्ति शक्ति। तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना शक्ति कि आज इस घर में हमारी बातें क्यों हो रही है। अरे बेवकूफ थे हम, बेवकूफ थे हम जो ये समझते थे कि तेरी खुशियां हमारी खुशियां, तेरी अचीवमेंट्स हमारी अचीवमेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तूने तो हमेशा हमें अपने आप से नीचा ही समझा है ना, अपने आप को हमेशा इंटेलिजेंट और हमें हमेशा स्टूपिड समझा है ना। हाँ, झूठ मत बोल शक्ति। और हम तो सच में स्टूपिड ही थे, स्टूपिड थे जो तेरी बात मान गए कि शायद सच में कीर्तन हमसे टाइम पास कर रहा था। जो लड़का टाइम पास कर रहा होता है ना शक्ति, वो कभी फैमिली से बात नहीं करता, और उसने तुझे गलत साबित कर दिया। पता नहीं आज तक तूने कितनी ऐसी बातें कही होगी जो हमने मान ली, बिना ये सोचे समझे कि वो हमारे लिए सही है या गलत, क्योंकि उस वक्त तेरी बातों को गलत साबित करने वाला कोई था ही नहीं। आज तूने इस बात को साबित कर दिया कि हम सगी बहन नहीं है। अगर तू मेरी सगी बहन होती ना शक्ति, तो तू हमारी खुशी में खुश होती, ना कि हमारी खुशियों से जलती। मम्मी पापा ने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जब तक तू उनको चाचा चाची जी करके बुलाती नहीं थी ना, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि तू उनकी बेटी है या भतीजी। इतने अपनेपन से पाला है उन्होंने तुझे, कम से कम उनका तो ख्याल कर लेती। सही कहते लोग, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। तुझसे तेरे डॉक्टरशिप प्यार नहीं करते, तो तू हमसे हमारे कीर्तन छीनना चाहती है ना। ये बात तो हमारे दिल में पहले ही आ गई थी, लेकिन हम अपने आप को कोसते थे कि हम कैसी बहन है, हम हमारे बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि तू तो हमारी बहन है ही नहीं। तू बस हमारे ताऊ जी की बेटी है जो हमारे साथ रहती है। क्या बोली तू? वांदरी, क्या बोली तू? हाँ, क्या बोली तू? दूसरी बार अगर शक्ति के बारे में कुछ भी बोली तो आंख लगा के दूंगी तुझे। तुझे पता भी है तू किसके बारे में बात कर रही है? पता है ना तुझे? क्या बोली थी? तू मेरी बहन नहीं है। अब खबर न तो कह दूं, ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम दोनों तब से देख रही हूँ। एक हंसती है तो दूसरी हंसती है, एक रोती है तो दूसरी रोती है। ऐसा बहनों में नहीं होता तो और कौन से रिश्ते में होता है? बोल ले। एक ने मांगा और दूसरे ने मांगने से पहले दे दिया। ऐसा बहनों में नहीं होता तो कौन से रिश्ते में होता है? बोल, जवाब दे। एक बार नहीं, लाख बार आज तक तेरी हर गलती पर इसने पर्दा डाला है। तेरे लिए वो सबसे लड़ी, मेरे साथ, तेरे पापा के साथ, पड़ोसी के साथ, टीचर के साथ, सबके साथ। ये अगर बहनों में नहीं होता तो किस रिश्ते में होता है? पता है मम्मी हमें,
लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि शक्ति ने क्या किया है। क्या किया है? क्या किया है? बोल। समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। ये शक्ति है ना, ये हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहती है। क्या? हाँ मम्मी, शुरू से ये हमारे और कीर्तन के रिश्ते के खिलाफ है। आपके सामने हाँ बोलती है और डॉक्टर शिव को फोन करके भड़काती है कि वो ये रिश्ता लेकर ना आए। क्या? शक्ति? क्यों? क्योंकि ये हमसे जलती है। कीर्तन हमसे प्यार करता है, इसके डॉक्टर शिव इससे प्यार नहीं करते, तो इसे देखा नहीं जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा है कि हम इससे आगे कैसे चलेंगे। चुप! चुप एकदम चुप। सत्तूरी को कीर्तन पे शक था। अरे सत्तूरी की छोड़, मुझे भी उस पे शक था। तो क्या मैं तेरी माँ मिट की तेरी आंटी बन गई? नहीं ना? अरे डोबी, उस पे शक था, तभी तो मैंने शर्त रखी ना कि रिश्ता वो लोग लेकर आए। अभी रिश्ता लेकर आ गए, शक दूर हो गया, बात फिनिश। लेकिन तेरा चूल्हे में डाल। और आज के बाद अगर तूने मेरी सख्तुली पे एक उंगली उठाई ना, तो मैं तेरे कीर्तन पे पूरी 10 उंगलियां उठाऊंगी, समझी ना? और याद रखना, आज तक तेरे माँ बाप ने तुझे जितना प्यार नहीं किया ना, उससे ज्यादा प्यार ये शक्ति ने तुझसे किया है। अरे तेरा कीर्तन वीर्तन, अरे उसका प्यार तो इसके प्यार के सामने पानी कम चाय है, समझी? मनोरमा आई। तेरे जो गंदे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, और यहाँ ये कमरे में जो कुछ भी हुआ, उसकी भनक तक तेरे पापा को नहीं लगनी चाहिए। खबर न हो तो कह दूं, जब से तेरा रिश्ता टूटा है ना, बहुत परेशान रहते हैं वो। ये डॉक्टर ने तो उनका अस्थमा का डोज भी डबल कर दिया है। अगर उनको दोबारा कुछ हुआ ना, तो चोई ले जा तू। दोनों अपनी शकल ठीक करो और बाहर आओ चुपचाप, समझे ना? दी प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। आप जो भी समझ रही है सब गलत है। गलत तो हम पहले थे, अभी तो हमें सब कुछ सच दिखाई दे रहा है। निकल जाओ हमारे कमरे से। दीदी 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 नहीं। आज से तो सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारा भाई भी है।
कीर्तन तुम यहाँ? सब तैयार हो गए मॉम शिव भैया का रिश्ता ले जाने के लिए? हाँ। पर मॉम मुझे ना एक बात नहीं समझ आ रही। शिव भैया कैसे तैयार हुए? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि आप उनका रिश्ता लेकर जा रही हैं। क्योंकि उनसे तो आपने ये कहा है कि आप कीर्तन का रिश्ता रिमझिम के लिए लेकर जा रही हैं, राइट? अब कीर्तन कैसी माँ है? किस तरह की माँ है? अपने ही बच्चों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती। आपने आज तक जो भी मुझसे कहा ना, जो कुछ भी, वो सब कुछ मैंने किया, चाहे वो सही हो या गलत हो, बिना अपना दिमाग लगाए आपके हर अच्छे बुरे प्लान में आपका साथ दिया, ये सोचकर कि आप मेरी माँ हैं, मेरा भला चाहेंगी। और यू नो व्हाट, आई वाज रॉन्ग। आप अपने ही बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। कीर्तन ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। कम ऑन। ताकि मैं तुम्हें जीआर के हॉस्पिटल का मालिक बना सकूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक बना सकूं, इस घर का मालिक। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए मॉम, मुझे सिर्फ शक्ति चाहिए, सिर्फ शक्ति। चुप। शक्ति शक्ति, तुम्हें ना खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मेरा फैसला है और ये मैं ही डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं करेगा। और आप कहते हैं कि शक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो लड़की, वो रिमझिम, वो चीप लड़की, वो मेरे लिए ठीक है, वो भी तो शक्ति की बहन है। सब लोग पास में है, चुप रहो, सुन लेंगे। कीर्तन बेटा, काम डाउन। तुम्हें कौन सी उससे शादी करनी है? तुम मेरी बात तो समझो, क्या मैं कर रही हूँ। क्या समझू, क्या समझू? ये समझू कि आप कोई नया खेल खेलने वाली है, उसमें मेरा इस्तेमाल करने वाली है, जो आज तक करती आई है, राइट? ऐसा नहीं है कीर्तन। कैसा है मॉम? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, शक्ति, जिसका घमंड मैं तोड़ना चाहता हूँ, आप उसी की शादी शिव भैया से करा दो। इसका क्या मतलब समझो? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने मुझसे कई बार कहा है कि जरूरत पड़ने पर आप मुझे हर्ट करने से पहले भी नहीं सोचेंगी। आप ये भूल जाएंगी कि मैं आपका अपना बेटा हूं, इस बात की परवाह नहीं करेंगे आप। तो आज एक बात मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूं। अब मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि आप मेरी मां हैं। मतलब ये कि अब सबको आपकी सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। आपका असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। ये जो खेल आप खेल रही हैं, रिमझिम का रिश्ता, शक्ति, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब कुछ अब इस दुनिया को मंदिरा कश्यप की सच्चाई बताने का समय आ गया है। Get ready to get exposed. कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन। खबरदार, अगर वहां जाकर तुमने कुछ भी बोला तो याद रखना, फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है मॉम, और यही बात सब लोगों को बतानी है। कीर्तन, मैं पूरी दुनिया के लिए बुरी हो सकती हूँ, पर अपने बच्चों के लिए नहीं। जस्ट गिव मी सम टाइम, ट्रस्ट मी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मॉम, अब मैं आप पे और भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये गलती वो लोग कर सकते हैं जो शायद आपको जानते नहीं हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गया, और अब समय आ गया है कि पूरा परिवार आपको अच्छे से जान जाए। मंदिरा कश्यप, your game is over.
पापा, दादी, ताऊ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी बात तो समझो, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कौन समझने और समझाने का टाइम गया, अब सिर्फ बताने का टाइम है। दादी, पापा, ताऊ जी, जल्दी आइए, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर कोई और होता इस वक्त को अभी क्या भी उसे मैं गोली मार देती, पर ये तो मेरा खुद का बेटा है, मेरा अपना खून, क्या करूं मैं? ये क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? दादी, शोर तो मचेगा ही ना दादी। अब इतने एक्साइटेड है पंडित जी के घर जाने के लिए। नहीं कोयल, मुझे सब पता है भैया, आप अकेले नहीं हो। हम सब एक्साइटेड है रिश्ते के लिए। पर मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमें अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करना चाहिए। और जो भी करे सोच समझ कर करना चाहिए। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है, दिल बैठ सा गया है। ऐसा लगता है कब कुछ बैकफायर ना हो जाए। ये छोटी मंदिरा आज इतना बोल रही है, पर ये जो बोल रही है इसका मतलब तो कुछ और ही है। दुनिया गोल है और इसकी बातों के मतलब में भी कुछ तो गोल गोल है। बेटा कोयल सही कह रही है, हम जो कुछ भी करते हैं ना, सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं हम कुछ ऐसा डैमेज ना करते जिसे हम कभी रिपेयर ना कर पाए। पर तू इतना उछल क्यों रहा है? तेरी शादी हो रही है क्या? बगू माँ, ओ गॉड, एक खतरा टला नहीं कि दूसरा आ गया। आगे पीछे हम चाहे जितना लड़ते रहे, लेकिन दिवाली वाले दिन हम हमेशा साथ होते थे। सारे गिले शिकवे मिटा के साथ में नए नए कपड़े पहनते थे, रंगोली बनाते थे। और इस दिवाली देखिए ना, हम अब से नाराज है। कैसे समझाए आपको? भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए हमें। हेलो वकील साहब। मैम, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। रंजन के खिलाफ आपकी जितनी कंप्लेंट्स थी मैंने सब वापस ले ली है। वो रिहा हो गया है और अपनी वाइफ और बच्चे को साथ लेकर आपके घर आ रहा है। क्या? हाँ, उसकी बीवी और बेटा दोनों आपको थैंक्स कह रहे थे और ये भी कह रहे थे आप जैसा कह रही हैं रंजन वैसा ही करेगा। उस रंजन पे तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे पे हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच वकील साहब। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। आपने हमें रास्ता दिखाई दिया। बस एक बार रंजन का सच सबके सामने बाहर आ जाए, फिर सबको और रंजन दीदी को भरोसा हो जाएगा कि हम गलत नहीं थे। गलत तो मंदिरा आंटी है और उनका बेटा कीर्तन। बस मंदिरा आंटी, औरों का घर फूंक कर बहुत मना लिया अपने दिवाली, लेकिन अब आपका खेल खत्म।